मंदिर बन गया है। अब ये जिन लोगों ने मंदिर बनाया उनसे बोलिए संसद खाली करे और मंदिरों में जाए, वो मंदिरों में जाए। जब मंदिर बनवा दिया तो मंदिर में जाए ना। जब इनको मंदिर में ही अगर लोकतंत्र और सबसे अच्छा लगता है तो संसद में बैठे क्यों है? या तो संसद चुने या फिर मंदिर चुने। अगर जिन्हें मंदिर अच्छा लगता है वो मंदिर जाए, जिन्हें संसद से देश की सेवा करनी है उन लोगों को आने दीजिए, पढ़े लिखे लोगों को। कमी हमारी है कि हम लोगों ने इन अनपढ़ों गंवारों को चुन के संसद में बिठा दिया, वरना इन लोगों को तो कोई अपने घर में कोई कुछ नहीं। देश की आजादी मंदिर और मस्जिद से नहीं मिली। इस देश में खुदीराम बोस जब 19 साल की उम्र में फांसी पे चढ़े तब अंग्रेजों की चूल्हे हिल गई। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ता है और 23 साल का वो लड़का जिसका जब फांसी का फंदा गले में लगा है और इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम भारत माता की जय बोलता है, तब ये अंग्रेज की सरकार गिरती है। और आज भी ये जो अंग्रेजी व्यवस्था और ये जो घटिया सरकार संसद में बैठी है, जिस दिन हम जैसे युवा इंकलाब लेके निकलेंगे, धरने करेंगे, इंकलाब करेंगे, ऐसे धरने प्रदर्शन होंगे, तब ये सरकार हिलेगी। ये सरकार इन चौपटों से नहीं हिलेगी। और लोकतंत्र जब है ही नहीं, राजतंत्र में राजा जो कहेगा वो इनके गुलाम मानेंगे। आज चुनाव आयोग पूरी तरीके से गुलाम हो चुकी है, राजा का कहना मान रही है। राजा उसी गुलाम को दोबारा से चुनाव आयोग के कमान दे रहा है, तो कौन हटाएगा? इलेक्शन कमिश्नर जब इस देश के अंदर में खुद वही राजा बना रहा है तो ये देश हम बोलेंगे किससे? तो बड़ी समस्या ये है कि इस देश की जो व्यवस्था है वो हर प्रकार की वो चौपट हो चुकी है। चौपट राजा की नगरी में सारी प्रशासनिक व्यवस्था चौपट। मैं तो राम जी के वंश का हूँ ना, मेरे राम का मंदिर बन रहा है और उनके वंश के वंशज को आज नौकरी नहीं है, तो इससे ज्यादा इस देश में क्या दुविधा हो सकती है? आप खुद देख लीजिए। ईवीएम में खराबी है इस देश के अंदर आज जिस लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं, जो इस देश की आत्मा है, ईवीएम उसके जहर के रूप में। जब देश का इतना बड़ा वर्ग, इतने बड़े लोग, जो सभी लोग इकट्ठा होकर कह रहे हैं ईवीएम हटाया जाए, तो ये सरकार क्यों नहीं हटवाती? एक मैं आपको जजमेंट बताता हूँ। 2022 में एक जजमेंट आया, राजन सिंह वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहली बार डबल बेंच के जजेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है इस ईवीएम में गड़बड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट ने कहा है। उसके बाद भी आज ईवीएम जो चल रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इस देश का राजा है और लोकतंत्र जब है ही नहीं, राजतंत्र में राजा जो कहेगा वो इनके गुलाम मानेंगे। आज चुनाव आयोग पूरी तरीके से गुलाम हो चुकी है, राजा का कहना मान रही है। राजा उसी गुलाम को दोबारा से चुनाव आयोग के कमान दे रहा है, तो कौन हटाएगा? इलेक्शन कमिश्नर जब इस देश के अंदर में खुद वही राजा बना रहा है, तो ये देश हम बोलेंगे किससे? तो बड़ी समस्या ये है कि इस देश की जो व्यवस्था है वो हर प्रकार की वो चौपट हो चुकी है। चौपट राजा की नगरी में सारी प्रशासनिक व्यवस्था चौपट। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि ईवीएम में खराबी की जा सकती है, छेड़खानी की जा सकती है? मुझे नहीं लग रहा, कोर्ट को लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट को लगा है। जजमेंट देख लीजिए ना, जजमेंट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उन्होंने कहा कि आपके चुनाव में गड़बड़ी है। ये चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब गड़बड़ी होने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इससे बड़ा लोकतांत्रिक चीज क्या हो सकती है? गरीब जनता नहा धो के अपना राजा, अपना वोट देने जाती है कि हमारा एक सेवक चुना जाएगा, और आज एक ऐसी मशीन बना दी गई, वो राजा के इशारे से बटन दबता है, राजा के इशारे से कमल का फूल दबता है, राजा के इशारे से रिजल्ट आता है। तो फिर इस देश में लोकतंत्र बचा कहाँ? तेलंगाना क्यों जीत जाते हैं, हिमाचल क्यों जीत जाते हैं, कर्नाटक क्यों जीत जाते हैं? ये तो नहीं, विपक्ष की बात नहीं है, हम तो दोनों को कह रहे हैं। ये दोनों ही चोर है, ये पक्ष और विपक्ष दोनों चोर है। संसद में बैठे सारे चोर हैं इसलिए क्योंकि इनको क्या है, ये तो अपना पेट, तेरा भी पेट भरे मेरा भी पेट भरे, पति पत्नी वाला रिश्ता निभा रहे हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर में सच्चाई ये है कि जो एक गरीब जनता है, जो आम जनता है, जो पढ़ी लिखे युवा है, आज वो कह रहे हैं कि इस सिस्टम में गड़बड़ी है। और इस सिस्टम की आत्मा, इस तोते का जो जान है, वो ईवीएम नाम का तोते में बसा हुआ। आपके जैसे ही नौजवान मिलते हैं हमें, वो कहते हैं कि मंदिर बन रहा है, 370 हट गया है, और पेट्रोल चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए, सिलेंडर चाहे 5000 रुपए का हो जाए, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। आप बताइए, आप कह सकते हैं कि वो मान भैया, हम तो कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छा है, मंदिर बन गया है। अब ये जिन लोगों ने मंदिर बनाया उनसे बोलिए संसद खाली करे और मंदिरों में जाए, वो मंदिरों में जाए। जब मंदिर बनवा दिया तो मंदिर में जाए ना। जब इनको मंदिर में ही अगर लोकतंत्र और सबसे अच्छा लगता है तो संसद में बैठे क्यों है?
या तो संसद चुने या फिर मंदिर चुने। अगर जिन्हें मंदिर अच्छा लगता है वो मंदिर जाए, जिन्हें संसद से देश की सेवा करनी है उन लोगों को आने दीजिए, पढ़े लिखे लोगों को। कमी हमारी है कि हम लोगों ने इन अनपढ़ों गंवारों को चुन के संसद में बिठा दिया, वरना इन लोगों को तो कोई अपने घर में कोई कुछ नहीं करता। आपके ही हम उम्र होते हैं वो लोग जो शान से कहते हैं कि भाई वोट तो मोदी को ही देंगे। अब एक बात बताइए, जब ऐसी मानसिकता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम में खराबी है? देखिए भैया, तो दिमाग में है। पहली चीज तो ये, इस देश के अंदर आप समझ लीजिए, हमारे देश में आज युवा बेरोजगार है। उसका दिमागी संतुलन गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि उस बेचारे के पास रोजगार है नहीं। घर जाता है तो माँ बाप डांटते हैं, सड़क पे जाता है तो आस पड़ोसी डांटता है। और आज स्थिति ये है कि आज का जो युवा है, जो अपना अधिकार मांगता है, उसको आपकी सरकार जेल में डाल देती है। तो हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, ये सरकार मंदिर का मुद्दा लेकर बनी थी, मंदिर बन चुका है। अब इन लोगों को बोलिए कि ये मंदिरों में जाए, पूजा पाठ कराए, संसद चलाने की जिम्मेदारी हम पढ़े लिखे युवा लोग संभाल लेंगे। आप कह रहे हो कि जो सवाल करते हैं उन्हें जो है जेल में डाल दिया जाता है। आप एक बात बताइए ना, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे जो पढ़ने के लिए आए हैं, उन्हें किसने कहा कि वो आकर के धरने प्रदर्शन करें, नेतागिरी करें? वो पढ़ाई करें अपनी। ये देश की आजादी मंदिर और मस्जिद से नहीं मिली। इस देश में खुदीराम बोस जब 19 साल की उम्र में फांसी पे चढ़े, तब अंग्रेजों की चूल्हे हिल गई। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ता है और 23 साल का वो लड़का जिसका जब फांसी का फंदा गले में लगा है और इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलता है, तब ये अंग्रेज की सरकार गिरती है। और आज भी ये जो अंग्रेजी व्यवस्था और ये जो घटिया सरकार संसद में बैठी है, जिस दिन हम जैसे युवा इंकलाब लेके निकलेंगे, धरने करेंगे, इंकलाब करेंगे, ऐसे धरने प्रदर्शन होंगे, तब ये सरकार हिलेगी। ये सरकार इन चौपटों से नहीं हिलेगी। ये विपक्ष में जो कांग्रेसी भी बैठे हैं, ये भी चौपट है। हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं कि ये सरकार मंदिर का मुद्दा लेकर आई थी, आज मंदिर बन गया है, हम सब बहुत खुश हैं। अब इनको बोलिए कि अपने अपने मंदिरों में जाएं, देश की संसद संभालने की जिम्मेदारी हमें दें। हम पढ़े लिखे युवा इस देश को आगे बढ़ाएंगे, हम नया इंडिया बनाएंगे। आप बताइए, आप कह रहे हो कि ये चौपट है, विपक्ष भी चौपट है, सत्ता पक्ष भी चौपट है, तो जनता पोपट है? कौन है? जनता पोपट नहीं है, हम लोग तो मेहनती लोग हैं। ये किसान है, ये देखिए, ये खेतों में काम करने वाला आदमी है। हम लोग कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं, ये नौकरी पेशा आदमी है। ये जब वोट देता है तो ये किसी मोदी नहीं, ये देश को लिए देता है कि भाई देश में कुछ अच्छा बदलाव हो। लेकिन फिर देखता है कि एक ऐसा राजा है, उसने मशीनी ऐसी बना दी है, आप चाहे किसको भी वोट दें वो आपको ही जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं, कैसे चला जाएगा? जब आपके जैसे नौजवान ये कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही, चाहे पेट्रोल हो जाए 500 रुपए लीटर, तो फिर ईवीएम में कहाँ खराबी है? वो हमारे जैसे युवा नहीं बोलते, वो इनके आरएसएस के कोचिंग में पढ़े हुए अंधभक्त लोग बोलते हैं। वो हमारे जैसे युवा नहीं। आम नागरिक बोलते हैं, आम जो रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो। अरे आप देखो ना भैया, आज मैं तो राम जी के वंश का हूँ, मैं तो राम जी के वंश का हूँ ना। मेरे राम का मंदिर बन रहा है और उनके वंश के वंशज को आज नौकरी नहीं है। तो इससे ज्यादा इस देश में क्या दुविधा हो सकती है? आप खुद देख लीजिए। आपने भी देखा होगा वो वीडियो कोरोना में वायरल हुआ था, एक शख्स कह रहा था बड़े चीख चीख के, रोटी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, जोर से बोले। तो मंदिर बन रहा तो क्या दिक्कत है? मंदिर बहुत अच्छा है। मैंने तो सुना है मंदिर में व्यवस्था भी अच्छी है, प्रसाद भी खूब मिलेगा। तो इसीलिए ये बीजेपी के जितने सांसद हैं जिनका मुद्दा राम मंदिर था या जो भी था, उनको बोलिए कि वो लोग मंदिरों में जाए, पूजा पाठ करें। बहुत अच्छा है, संसद खाली करें, संसद में हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को आने। संसद में तो वे मंदिर के सहारे पहुंचे है ना। कौन? तो मंदिर बन गया ना, अब मुद्दा क्या है? अब क्या मुद्दा है? अब क्या मुद्दा है? तो क्या हम लोग हिंदू नहीं है क्या? या उनका मुद्दा कहाँ से हो गया? उनका मुद्दा कहाँ से हो गया? ये हिंदुत्व तो हमारे खून में है। मेरा खून निकाल के देखिए। चलिए, इनका मुद्दा है भ्रष्टाचार, इनका मुद्दा है कुशासन, इनका मुद्दा है कुप्रशासन, इनका मुद्दा है चोरी, इनका मुद्दा है सीनाजोरी। हमारा मुद्दा है देश, हमारा मुद्दा है राष्ट्र, हमारा मुद्दा है भारत माता, हमारा मुद्दा है अच्छे स्कूल, हमारा मुद्दा है अच्छा सड़क, हमारा मुद्दा है हमारी बहनों की सुरक्षा, हमारे किसान पिताओं की आय दुगनी हो। ये हमारा मुद्दा है। हम मंदिर मस्जिद में नहीं उलझने वाले लोग हैं। इस देश के अंदर जो लोग गुमराह कर रहे हैं, ऐसे में हम लोगों ने इंकलाब की तैयारी की है, शुरुआत की है। धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, आप लोग देखिएगा। ये देश कभी अंग्रेजों से हम हारे नहीं, तो इन लोगों से हारेंगे? हमारे देश में
ये सब, और बड़ा स्पष्ट है, हिंदू राष्ट्र की हमारा बात नहीं, हम तो अखंड राष्ट्र की बात करते हैं। हमारे को सबको प्रेम से जोड़ना है, ये प्रेम से ये देश बनेगा, ये देश नफरतों से नहीं बनेगा। प्रेम तो है ना देश में, आप क्या करते हैं वैसे? किसमें प्रेम है बताइए? ओबीसी को एससी से लड़ा रहे हो, एससी को एसटी से लड़ा रहे हो, एसटी को राजपूत से लड़ते हो, राजपूत को कुर्मी से लड़ाते हो, कुर्मी को कुशवाहा से लड़ाते हो, कुशवाहा को दलित से लड़ाते हो, दलित को ब्राह्मण से लड़ाते हो। ये प्रेम है? ये अगर प्रेम है सर, तो ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। प्रेम तो ये होता है कि हमारे देश में सब लोग एक जैसे रहें, एक तरह से रहें। आज हम सब लोग, हमारा खून निकालिए ना सर, आप अलग जात के होंगे, मैं अलग जात का हूँगा, हम दोनों का खून अलग है। मेरी भी आंखें दो हैं, आपकी भी आंखें दो हैं। अगर आपके अंदर में आप अलग होते, आप अगर मुसलमान होके अलग होते, मैं हिंदू होके अलग होता, तो या मेरी 4 आंखें होती या आपकी 4 आंखें होती। लेकिन हमारी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें, तो हम सब एक है सर, और हम सबको एक प्यार से इस देश को आगे बनाना है। नाम एक बार बता दीजिए। डॉक्टर राजन सिंह, मैं फॉरवर्ड जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। थैंक यू।